Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. मैं डॉक्टर करणदीप सिंह सियाल. I am consultant intervention cardiologist in my hospital. It is a unit of Indus Hospital. It is located in Sector 69 मोहाली पंजाब. आज हम जो बात करने जा रहे हैं हार्ट की बीमारी के बारे में. जैसे कि आप सुनते हैं या आपको पता लग रहा है आजकल की यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक की परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. पहले इसे बुज़ुर्गों की परेशानी कहा जाता था या बुज़ुर्गों की बीमारी कहा जाता था, लेकिन आप जो आजकल न्यूज़ में सुन रहे हैं या आपको अखबारों में दिख रहा है या खबरों में दिख रहा है, यंग पेशेंट्स में जो 30 साल से नीचे के पेशेंट्स हैं उनमें ये परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. और ये इतना प्रेवलेंट हो चुका है कि अब आने वाले समय में हर तीसरा पेशेंट जो हार्ट का है वो 30 साल से कम उम्र का है, या जो हार्ट अटैक हो रहा है वो 30 साल से कम उम्र वाले युवाओं में हो रहा है. तो इसके प्रमुख कारण क्या क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे. हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और हम इसमें कैसे बच सकते हैं और आगे इलाज कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं. हार्ट अटैक के सिम्टम्स जो हैं वो हमें छाती में दर्द से लेके गले में चोकिंग तक. गले में चोकिंग हो सकती है, छाती में दर्द हो सकता है, सांस फूल सकता है, घबराहट हो सकती है, पसीना हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है. किसी भी तरीके से ये परेशानी हमें हो सकती है या किसी भी तरीके से ये सिम्टम प्रेजेंट कर सकते हैं. तो अगर इस तरीके के सिम्टम होते हैं तो जल्द से जल्द हमें नज़दीकी अस्पताल में जाना है और वहाँ के जो बेसिक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बेसिक टेस्ट है उसे ईसीजी कहते हैं. ईसीजी से ये पता लगता है कि हार्ट अटैक है कि नहीं है. और अगर हार्ट अटैक डायग्नोज होता है तो उसका जो बेस्ट इलाज है वो आज के समय में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है, जिसे हम कहते हैं स्टेंटिंग कहते हैं. और अगर 1 घंटे के अंदर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हो जाती है तो हम मरीज की जान भी बचा सकते हैं और उसके हार्ट की फंक्शनिंग भी पूरी तरीके से रिकवर कर सकते हैं. अगर तो समय जितना निकलता जाएगा, जैसे जैसे समय निकलता जाता है वैसे वैसे मसल डैमेज होती जाती है, और जितना डिले करेंगे इस काम में या नस को खोलने में जितना डिले करेंगे हम उतना डैमेज बढ़ता जाएगा और रिकवरी उतनी ही मुश्किल हो जाती है. तो बेस्ट टाइम जो होता है, जो गोल्डन आवर कहते हैं हम, वो 1 घंटे के अंदर होता है. वैसे हम 24 घंटे के अंदर भी इस नस को खोल सकते हैं. और अगर किसी केस में पेशेंट का बीपी लो हो रहा है, सांस ज़्यादा उखड़ रहा है या हार्ट फेलियर की कंडीशन है या दर्द बार बार हो रहा है तो उस नस को हम 24 घंटे के बाद भी खोल सकते हैं अगर नस 100% बंद है तो. अब हमें इनसे बचाव कैसे करना है, ये तो वो बात हुई कि जब हमारा हार्ट अटैक हो गया है. लेकिन आजकल जो हमारी सिचुएशन है उसमें जैसे हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे, हम कैसे बचाव करेंगे इससे, उस बारे में हम बात करेंगे. जो यंग पेशेंट्स में आजकल देखा गया है जो हार्ट अटैक हो रहा है वो स्ट्रेस की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, खान पान की वजह से और हमारे सीडेंट्री लाइफस्टाइल जो बैठे रहने की वजह से, कंप्यूटर पे या डेस्क जॉब की वजह से ये परेशानी बढ़ती जा रही है. हमारा खाना पीना, जैसे हम जंक फूड ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चीज़ या जो भी एनी फॉर्म ऑफ सैचुरेटेड फैट जो हम ले रहे हैं बॉडी में, वो जाके हमारी हार्ट की नाड़ों में जमता है और हमारे हार्ट की जो धमनियां हैं उसमें ब्लड के प्रवाह को कम करता है और हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ाता है. जो दिन पर दिन स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है हमारी लाइफ में, काम को लेके, पैसे को लेके, या जो वर्क प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से भी हमें ये दिक्कतें आ रही हैं. यंग पेशेंट्स में ये दिक्कतें आ रही हैं. एक कारण है स्मोकिंग. यंग पेशेंट्स में क्योंकि स्ट्रेस में या फिर फॉर एडिक्शन लोग स्मोकिंग करते हैं. स्मोकिंग इन एनी फॉर्म वो हमारे हार्ट में जो है जाके जमता है, तंबाकू जमता है और हमारे हार्ट की नाड़ों को बंद कर सकता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक हो सकता है. और जो कारण है उसमें है ब्लड प्रेशर. जैसे 30 से कम उम्र के लोगों में हमने देखा है आजकल 30% पेशेंट 30 से कम उम्र में ब्लड प्रेशर के मरीज हैं. ऐसे ही यंग पेशेंट्स में शुगर की परेशानी होना, कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा रहना, ये सब कारण है जिनकी वजह से यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक हो रहा है. तो हम इन सब चीज़ों से बचें, अपना खान पान ठीक करें, डेली 45 मिनट की व्यायाम करें, 45 मिनट का ब्रिस्क वॉक करें, बीपी को कंट्रोल में रखें, शुगर को कंट्रोल में रखें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें और स्मोकिंग और तंबाकू से जितना दूर हो सके उतना दूर रहें. इस तरीके से हम अपने आप को
इन फ्यूचर हार्ट अटैक की परेशानी से या हार्ट में ब्लॉकेज की परेशानी से बचा सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा लाइफस्टाइल है उसको सुधारें हम, अपनी नींद 6 से 8 घंटे की प्रॉपर लें, टाइम से सोने जाएं 10 बजे के पहले और अर्ली उठें, सुबह 6 से 8 बजे के बीच में उठें और 6 से 8 घंटे की नींद पूरी लें। आधा घंटा ब्रिस्क वॉक ज़रूर करें दिन में, है ना। और आप अपना खाना पीना, जो जंक फूड है, जो सैचुरेटेड फैट है ना, डीप फ्राइड चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, वो कम से कम लें और मैदा बेकरी प्रोडक्ट्स कम से कम यूज़ करें। फ्रूट का, सलाद का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एक्वायर करें। स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू लेते हैं तो उसे जल्द से जल्द बंद करने की कोशिश करें। तो ये सब चीज़ें करके हम अपने लाइफ में जो है अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकते हैं और फ्यूचर में हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकते हैं। महिलाओं में यूजुअली देखा गया है कि जो हार्ट की परेशानियां हैं वो पुरुषों से देर में होती हैं, लगभग 10 साल का फ़र्क होता है ना। अगर किसी पुरुष को 50 साल में हार्ट अटैक हो रहा है तो महिलाओं में वही रिस्क 60 में होता है। और इसमें रीज़न देखा गया है जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो महिलाएं होती हैं उनमें मीनोपॉज के बाद जो हार्मोन्स के लेवल डाउन होते हैं उस वजह से रिस्क बढ़ जाता है। और ये हार्मोन्स उनके यंग एज में प्रोटेक्टिव होते हैं, वो हार्ट की परेशानी से उनको बचा के रखते हैं। तो जैसे ही मीनोपॉज होता है, हार्मोन लेवल डाउन होता है, तो ये रिस्क बढ़ जाता है। फिर भी 10 साल का फ़र्क है लगभग महिलाओं और पुरुषों में। वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो इस समय अराउंड हमारे पास जो टोटल पेशेंट हैं वो 20 से 30 मिलियन के बीच में हार्ट के पेशेंट्स हैं। 30 मिलियन के बीच में हार्ट के पेशेंट हैं और इंडिया में अराउंड 3 से 4 मिलियन के अराउंड हार्ट के पेशेंट्स हैं। तो ये जो स्थिति है ये अभी तो कम है, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि फ्यूचर ट्रेंड के हिसाब से ये बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ता रहेगा जैसा हमारा लाइफस्टाइल है।